हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने संसाधन और संसाधन के प्रकार के बारे में समझा, आज हम संसाधन संरक्षण के बारे में समझेंगे। संसाधन संरक्षण क्या होता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये जानेंगे गाइस। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का हम सावधानीपूर्वक उपयोग और उन्हें फिर से प्राप्त करने के लिए समय देना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधन का संरक्षण अनेक तरीकों से किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग को कम करके, वस्तुओं के पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल, ठीक है, और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है। और सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके क्या सिद्धांत हैं? जीवन के सभी रूपों का आदर एवं देखभाल करना, ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान को कम से कम करना, ठीक है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, ठीक है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है गाइस, ये क्या थे? सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। अब कुछ शब्दावली दी हुई है, उनको जानेंगे। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर अधिकार से है, पेटेंट कहलाता है। ठीक है। प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है गाइस, आज हमने फर्स्ट चैप्टर समाप्त कर लिया। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर में क्या है? अध्याय 2 में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भूमि क्या है गाइस? लैंड, भूमि प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भूमि है। ठीक है, 30% पर क्या है? भूमि है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जनसंख्या कैसी पाई जाती है? असमान पाई जाती है, मतलब किसी भी जगह पर समान नहीं है, सभी जगह पर भिन्न भिन्न है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वत के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन क्षेत्र, सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। ठीक है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन वसीय क्षेत्र हैं। अब भूमि का उपयोग
भूमि का उपयोग किस तरह होता है? लैंड यूज। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना। सामान्यतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन कौन से भौतिक कारक? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, इनके द्वारा भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और समुदाय भूमि में बांटा गया है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है और समुदाय भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। ठीक है। इस सामुदायिक भूमि को संसाधन साझा संपत्ति भी कहा जाता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। ठीक है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप शुरू कर दिया है, उन पर कब्जा कर लिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, मतलब उनके फैलने के कारण, निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। और भूमि संसाधन का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। बढ़ती जनसंख्या और उनकी मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन का समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं? वन रोपण। ठीक है। वन रोपण, पौधे लगाकर। ठीक है। भूमि उद्धार। ठीक है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग अथवा अतिचारण को पर रोक आदि तरीकों द्वारा भूमि को हम संरक्षित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मृदा। मृदा क्या होती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टान से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थ, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इस चार्ट में हमने मृदा के
निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस चार्ट में हम समझ सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, जैसे जनक सेल, रंग, गठन, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता मृदा को निर्धारित कर। ठीक है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपचय, ह्यूमस निर्माण की दर मृदा को प्रभावित करती है। उच्चावच तुंगता, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। ठीक है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर मृदा को प्रभावित करती है। जैसे समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। ठीक है गाइस, ये मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है गाइस, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। ठीक है गाइस, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें गाइस।